सब ने इत्तेफाक राय से मीर हासिल बजंजो साहब का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया है और इस पे सब जमातों की रजामंदी है। रहबर कमेटी की तरफ से इत्तेफाक राय है। ऑपोजिशन ने मीर हासिल बजंजो को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुश्तरका ऑपोजिशन की राहबर कमेटी की बैठक में नेशनल पार्टी के सेनेटर को चेयरमैन बनाने पर इत्तेफाक। कन्वीनर अकरम दुर्रानी का कहना था सब ऑपोजिशन जमातें हासिल बजंजो को वोट देंगी और बड़ी लीड से कामयाब बनाएंगे। कोशिश है अपने वोट की तादाद बढ़ाएं। फरार इस बात का सबूत है कि उनके पास नंबर पूरे नहीं है और वो गैर जमहूरी तरीके से इस जमहूरी अमल का रास्ता रोकना चाहते हैं। इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। हुक्मरान सेनेट इजलास बुलाने से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। 14 रोज के अंदर इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। किसी को जमहूरियत और आइन के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं, ऑपोजिशन का उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा। एक और ट्रेन हादसा 16 जाने ले गया। 60 से ज्यादा जख्मी। कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस सादिकाबाद में खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। इंजन समेत 3 बोगियां मुकम्मल तबाह। हादसा कांटा तब्दील ना करने के बायस पेश आया। जाए वुकूआ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में फौजी जवान भी शरीक। शेख रशीद का इज़हार अफसोस। बोले हादसा इंसानी गफलत का नतीजा है। देखना होगा गलती किसकी है, सिग्नल कांटे वाले या स्टेशन मास्टर की। ऑपोजिशन ने वजीर बराए रेलवे से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का कहना है ट्रेनों के पे दर पे हादसात इंतहाई तशवीशनाक हैं। कमजोर रेलवे ट्रैक और नाकिस मनसूबाबंदी हादसात का बाइस बन रही है। वजीर बराए रेलवे मुस्ताफी हों, हादसात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। हायरे महंगाई, शहर शहर दुहाई। अशाय खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पहले बिजली गैस महंगी हुई, फिर आटा, अब नान और रोटी के रेट्स बढ़ाने का ऐलान हो गया। लाहौर और पेशावर में नान भाइयों का नान 20 रुपए और रोटी 15 रुपए में फरोख्त करने का मुतालिबा। उधर कमिश्नर कराची का शहर में दूध 94 रुपए फी किलो से महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मोबाइल टैक्सीज के खिलाफ दुकानदार सरापा एहतजाज। पेशावर में असम्बली चौक में मोबाइल रिटेलर्स का मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना है 1000 रुपए वाले मोबाइल पर भी टैक्स लगा दिया गया। कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। हुकूमत मोबाइल फोन्स पर आयद इजाफी टैक्स वापस ले। मुरीद अब्बास कत्ल केस में नए इंकशाफात। करोड़ों रुपए की हेर फेर सामने आ गई। आतिफ जमान ने बड़े मुनाफे का लालच देकर 60 से जायद शख्सियात से धोखा किया। रकम वापस ना कर पाने पर 3 न्यूज एंकर से झगड़ा हुआ। मजबूर होकर फायरिंग की। मुलजिम ने तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया। उधर कातिल जमान के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा सरकार की मुद्दयत में दर्ज कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 21 जुलाई को अमेरिका जाएंगे। सदर ट्रंप से इलाके में क़याम अमन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। डॉक्टर फैसल ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रूस से मुतालिक सिर्फ क़यास आराइयाँ हो रही हैं। करतारपुर राहदारी से मुतालिक मुमकिन मुआहदे की हतमी तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने लाएंगे। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से मुलाकातों का दिन। बेटी मरियम नवाज समेत खानदान के अफराद मुलाकात के लिए पहुंचे। जराये के मुताबिक बाप बेटी की मुलाकात में मरियम नवाज के एहतसाब अदालत तलबी पर मुशावरत हुई।
उधर तर्जमान वजीर आला शहबाज गिल का कहना है मरियम सफदर ने करप्शन केसेस अदालत की बजाय बाहर लड़ने का फैसला किया है। अदालतें सबूत मांगती हैं और बाहर बिरयानी और कीमे वाले नान। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सोसाइटी करप्शन रेफरेंस की समाअत। ख्वाजा बरादरान को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद पेश किया गया। मुल्जमान को रेफरेंस की नकूल फराहम ना की जा सकी। मीडिया गुफ्तगू में साद रफीक बोले, मुल्क में सब ठीक नहीं मगर ऑपोजिशन हुकूमत गिराना नहीं चाहती। कारोबार बंद और मईशत तबाह हो रही है। ताजिरों की वजीर आजम से मुलाकात भी बेसूद रही। कराची की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। सदर सिंध बैंक तारिक अहसन, साबिक सदर सिंध बैंक बिलाल शेख और नदीम अल्ताफ का पीर तक राहदारी रिमांड मंजूर। रिमांड के बाद मुल्जमान को रावलपिंडी की नैब कोर्ट में पेश किया जाएगा। हसन अब्दाल के करीब मोटरवे पर फिसलन के बाइस बस उलट गई। 3 खवातीन समेत 11 अफराद जा बहक, 34 जख्मी। लाश और जख्मियों को वाहिद जनरल अस्पताल और टेक्सला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बस सवात से लाहौर आ रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाजीटी न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं हमजा तारड़। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं। ऑपोजिशन ने मीर हासिल बजिंजो को चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। मुश्तरका ऑपोजिशन की रहबर कमेटी की बैठक में हासिल बजिंजो को चेयरमैन बनाने पर इत्तेफाक हुआ। कमेटी के कन्वीनर अकरम दुर्रानी कहते हैं सब ऑपोजिशन जमातें हासिल बजिंजो को वोट देंगी। हासिल बजिंजो को बड़ी लीड से कामयाब बनाएंगे। कोशिश है अपने वोट की तादाद बढ़ाएं। अपोजिशन की रहबर कमेटी का दूसरा इजलास इस्लामाबाद में अकरम खान दुरानी की सदारत में हुआ, जिसमें चेयरमैन सेनेट के लिए मीर हासिल बजिंजो के नाम पर इत्तफाक किया गया। इजलास में तमाम अपोजिशन जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून से राजा जफरुल हक, मुसद्दिक मलिक और परवेज रशीद के नाम जेर गौर थे, लेकिन इजलास के एजेंडे में मौलाना गफूर हैदरी, मीर कबीर खान और मीर हासिल खान बजिंजो के नाम बलोचिस्तान से ताल्लुक की वजह से शामिल किए गए। रहबर कमेटी के इजलास के बाद अकरम दुरानी ने चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत पाबंद है कि वो कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के अंदर सेनेट का इजलास अदम एतमाद की तहरीक के लिए बुलाए। सब ने इत्तेफाक राय से मीर हासिल बजिंजो साहब का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया है। रहबर कमेटी की तरफ से इत्तिफाक राय है। सब जमातें बाहर से भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि हम अपने वोटों की तादाद में इजाफा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि हमारे नंबर पूरे हैं। 14 रोज में सेनेट का इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। मुखालिफिन सेनेट का इजलास न बुलाकर राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान चौधरी के साथ राना तारिक, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वजीर आजम से मुलाकात के लिए वजीर आजम ऑफिस पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक वजीर दिफा परवेज खटक, कायदे ऐवान शिबली फराज भी सादिक संजरानी के हमरा। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला जेर गौर आएगा। इसी पर हम बात करेंगे उमर जट से। उमर, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, जिस तरह से अपोजिशन की रहबर कमेटी ने इत्तफाक किया है मीर हासिल बजिंजो को चेयरमैन सेनेट का के लिए उनके नाम पर इत्तफाक किया, तो उस हवाले से हुकूमत भी मुतहरिक नजर आ रही है और एक अहम मुलाकात वजीर आजम ऑफिस में जारी है। वजीर आजम से मुलाकात के लिए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वजीर आजम ऑफिस पहुंचे हैं, जहाँ पर उनकी ये मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में वजीर दिफा परवेज खटक और सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज भी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हमरा हैं और इस मुलाकात में चेयरमैन सादिक संजरानी और वजीर आजम की जो मुलाकात है उसमें तहरीक अदम एतमाद का मामला भी जेर गौर आएगा और जिस तरह से अपोजिशन की रहबर कमेटी के जो फैसले सामने आए हैं उनसे निपटने के लिए हुकूमत की जो हिकमत अमली है, जो लाहे अमल होगा, उस पर भी मुशावरत की जाएगी, क्योंकि इस वक्त
चेयरमैन जो सेनेट सादिक संजरानी है उनको मुकम्मल हिमायत हासिल है हुकूमत की और हुकूमती बेंचेस की, तो उसकी तमाम सपोर्ट के लिए एक लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा जिस से मुतल्लिक ये मुलाकात वज़ीर आज़म ऑफिस में जारी है। कायदे ऐवान शिबली फराज लीड कर रहे हैं, वो लेकर गए हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ये मुलाकात वज़ीर आज़म ऑफिस में जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जब के हवाले से जब ये मामला चला और आज रहबर कमेटी ने ये नामजद किया, इत्तफाक किया नाम पर मीर हासिल बजिंजो के, तो उसके बाद ये मुलाकात डिसाइड हुई और अब ये मुलाकात वज़ीर आज़म ऑफिस में जारी है। बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया।